हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर सिंपल एंड एलिगेंट ये सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं, जो कि बड़ा प्यारा ही सा सूट है। ये पाकिस्तानी लुक कुर्ती है और इसमें यहाँ पर हमने हल्का सा फ्लेयर वाला प्लाजो रेडी किया है और दामन में यहाँ पर कुछ लेसेस लगा के इसको दामन भी बड़ा खूबसूरत सा बनाने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर स्लीव्स जैसे मैंने दामन को रेडी किया उसी तरह से यहाँ पे स्लीव्स भी रेडी करी गई है। नेक पे सिंपल है और ये जो इसकी फिटिंग है ये पाकिस्तानी फिटिंग में है और जो इसका साइज़ रेडी किया है वो मैंने मीडियम साइज़ में रेडी किया है और इसका आप जिस साइज़ में भी इसे रेडी करना चाहते हैं तो उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगी आपको किस तरह से रखनी है। तो यहाँ पर फैब्रिक जो है हमारा ये कॉटन लॉन फैब्रिक है और ये हमने करीबन 2.5 मीटर लिया हुआ है। कुर्ती की लेंथ हम 40.5 इंच लेंगे। फिर शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग हम यहाँ पर 7.5 इंच करेंगे और इसको हम 1.5 इंच पे डाउन भी करेंगे और आर्मोल्स के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे और चेस्ट हम यहाँ पर 11 इंच ले रहे हैं क्योंकि मैं कुर्ती लूज़ रेडी कर रही हूँ तो इसलिए मैंने 11 इंच चेस्ट का 4/1 निकाल के इसमें ले लिया। ठीक है, चौथाई भाग। फिर यहाँ पर हम जो है क्या कहते हैं वेस्ट और हिप की भी मार्किंग करेंगे। हिप मैंने लिए हैं 11 इंच और वेस्ट मैंने 10.5 इंच लिया है। हल्का सा ही सिर्फ यहाँ पे कर्व देंगे जो फिटिंग में होता है, पूरा सीधा भी नहीं रखना है, हल्का सा सिर्फ हाफ इंच का यहाँ पर गैप देंगे हम वेस्ट वाले पार्ट में। फिर सिंपल हम इसकी कटिंग कर लेंगे और जैसे मैंने मार्किंग करके दिखाया सेम इसी तरह से करनी है। फिर बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। फिर नेक की कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर बैक नेक की कटिंग करेंगे। उसकी ब्रॉडनेस हमने यहाँ पर 3.5 इंच ली, डीपनेस हमने यहाँ पर 4 इंच ली है और इस तरह से बैक नेक कटिंग करेंगे। आप डीप नेक बनाना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक के लिए हमने यहाँ पर फ्यूजिंग के साथ में कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और फिर अपने नेक की कटिंग करेंगे। नेक हम यहाँ पर सिंपल इस तरह सा बना रहे हैं, उसका हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी जो डीपनेस हमने ली है नेक की वो हमने यहाँ पर 7 इंच ली है और फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरह से रख के हम यहाँ पर सिलाई लगा के नेक को रेडी कर लेंगे। और ये देखिए हमारे इस तरह से नेक सिंपल रेडी हो गया। फिर हम यहाँ पर अपने डिज़ाइन को रेडी करेंगे दामन में। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लेसेस ले ली हैं। ये वाली जो लेस ली है इसको जॉइंटर लेस बोलते हैं और इस लेस के साथ में हम डिज़ाइन को रेडी करेंगे। तो 5 इंच पे हम यहाँ पर फैब्रिक को कट करेंगे, मतलब 5 इंच की हमें डिज़ाइन लेनी है। 6 इंच को फैब्रिक हमने यहाँ पर कट करेंगे, उसके टू स्टेप को अलग अलग कट कर लेंगे। फिर इसमें हम यहाँ पर जॉइंटर लेस लगाएंगे। तो जॉइंटर लेस जो हमें लगानी है वो देखिए इस तरह से लगानी है। तो पहले हम यहाँ पर लेस को सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। जो जितना हमें लेस में यहाँ पर मार्जिन दिया उतना ही यहाँ पर सिलाई लगाना है और फिर जो हमने स्ट्रिप ली है उसको भी लगाना है। ठीक है, तो लेस को हमें ऊपर की साइड को रखना होता है। इससे क्या होगा कि लेस जो होगी वो हमारी मतलब छूटेगी नहीं, सिलाई में आसानी से आ जाएगी। और फिर बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हमें इस तरह से सिलाई लगा के ये लेस को रेडी कर लेना। हमने यहाँ पर एक लेस लगा ली, अब यहाँ पर दूसरी लेस लगाएंगे। तो दूसरी लेस हमें भी इस तरह से लगानी जैसे मैंने पहली लेस लगाई, सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरी लेस भी लगा ली। अब यहाँ पर हमने कुछ अलग सी लेस ले ली है, ये वाली लेस हम यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे, इससे डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए इस तरह से ये दामन हमारा रेडी हो गया। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दोनों का गैप हमें यहाँ पर बराबर आ गया है। फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। फिर हमने बैक पार्ट ले लिया। बैक पार्ट का हमने यहाँ पर नेक रेडी कर लिया। सिंपल हमने यहाँ पर और भी स्ट्रिप के साथ में इस तरह से नेक को रेडी कर लिया है। उसमें भी हमने यहाँ पर फ्यूजिंग लगा ली, इससे लुक ज़्यादा अच्छा आता है। अब दोनों पार्ट को हम यहाँ पर आपस में मिला लेंगे। हमने जो फिटिंग वाले पार्ट में मार्क किया था उसको दोबारा से हम इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि वो मार्क हमारे हल्के हो गए थे। फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो शोल्डर को हमें किस तरह से जॉइंट करना है जो यहाँ पर हमारी फिनिशिंग आ जाए। शोल्डर हमें यहाँ पर देखिए जो बैक वाली स्ट्रिप होती है और फ्रंट वाले नेक की इससे हमें ओवरलैप करते हुए और शोल्डर की स्ट्रिप को ज्वाइंट करना है। ठीक है, शोल्डर हमने यहाँ पर सिलाई लगा के देखिए ज्वाइंट हो गया। इस तरह से शोल्डर को हम फिनिशिंग के साथ में रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लिया। फिर यहाँ पर जो बैक नेक है उसके स्ट्रिप को हम यहाँ पर फोल्ड करते हैं, सिंपल सिलाई लगा दे रहे हैं। अगर यहाँ पर आप तुरपाई लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगा के सिंपल रेडी कर लिया। फिर हमने यहाँ पर जो फिटिंग वाला पार्ट है वहाँ तक के हमने सिलाई
लगाई और ये इस तरह से सिलाई लगाने ने दोनों साइड में यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ पर चाक और दामन को रेडी करेंगे। बैक वाले दामन के लिए हमने यहाँ पर फ्रंट वाले दामन को देखना है और उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाना, फैब्रिक को अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए और सिंपल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम अपने चाक वाले पार्ट को भी फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम एक चाक आपको फोल्ड करके दिखा रहे हैं, आपको पूरे चाकों को इसी तरह से रेडी करना है फ्रंट और बैक वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपको बस सिलाई लगाकर इस तरह से रेडी। स्लीव्स की यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए फैब्रिक को हम यहाँ पर 4 पार्ट में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल फैब्रिक जो 4 पार्ट में लिया है वो हमने यहाँ पर 11 इंच का लिया है। स्लीव्स की हम लेंथ है यहाँ पर हम फैब्रिक में जो कटिंग कर रहे हैं वो 18 इंच ले रहे हैं। फिर यहाँ पर हम इसकी 2 स्ट्रिप और कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आर्मोल्स के लिए हमने 8 इंच ले लिया और जो इसकी हम यहाँ पर चौड़ाई स्लीव्स की 6 इंच देनी है। फिर स्लीव्स का यहाँ पर शेप देते हुए यहाँ पर इस मार्किंग करते हुए इस पार्ट की कटिंग कर देंगे। फिर हाफ पार्ट हम यहाँ पर और एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, सिर्फ 2 पार्ट में कटिंग करना है। स्लीव्स के डिज़ाइन रेडी करने के लिए यहाँ पर हम अलग से 2 स्ट्रिप कटिंग करेंगे। फिर दोनों जो 2 स्ट्रिप हम यहाँ पर कटिंग करेंगे उसमें ये वाली लेस को जॉइन करेंगे। जैसे हमने दामन में जो क्या कहते हैं लेस लगाई थी उसी तरह से हमें स्लीव्स में भी लगानी है। तो जो हमने यहाँ स्लीव्स में स्ट्रिप कटिंग करी है वो सिर्फ हमने यहाँ पर 2.5 इंच की ली है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि स्लीव्स में ये थोड़ी अगर चौड़ी रहती तो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हमने हाफ इंच इसमें यहाँ पर कम कर दिया। तो सेम जैसे मैंने पहले दिखाया था दामन रेडी करते हुए उसी तरह से हम यहाँ पर स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। गाइज आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। गाइज अगर मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन और आया है यूट्यूब की तरफ से कि अगर जब आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो हाइप का भी ऑप्शन आता है, तो उस पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे कुछ पॉइंट मिलते हैं तो वीडियो को उससे रीच मिल जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उस बटन को भी आप प्रेस ज़रूर करिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर स्लीव्स में दोनों लेस को लगा लिया है और जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से लगाना है। ये लेस थोड़ा लगाने में टफ़ होती पर आप आस्ते आस्ते लगाएंगे तो आपकी लेस लग जाएगी। तो ऊपर से ये सिलाई लगाना लाजमी, इससे क्या होता है जो हमारी सिलाई का फैब्रिक है वो अंदर की साइड को आता है तो फिनिशिंग नहीं रह जाएगी, तो इसलिए सिलाई लगाना इसमें ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स रेडी कर ली है और दोनों स्लीव्स इसी तरह से रेडी कर लेना है। लास्ट में हमने जो दामन में लेस लगाई थी उसको भी लगा लिया है। फिर स्लीव्स को अपना यहाँ पर फोल्ड करते हुए इसमें फिटिंग पे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर ली है और अपनी कुर्ती को ले लेते हैं। कुर्ती के आर्मोल्स वाले पार्ट में हम यहाँ पर स्लीव्स को ज्वाइन कर लेते हैं। स्लीव्स को यहाँ पर सिंपल हमें ज्वाइन करना है, जो ये इस तरह से नेक के साइड से फैब्रिक को स्लीव्स को अंदर की साइड को डालेंगे और यहाँ पर राउंड हम यहाँ पर स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। जिन लोगों को ये स्लीव्स जॉइंट नहीं करनी आती, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास जो सिलाई सीखने आते हैं तो उन्हें ये स्लीव्स लगानी नहीं आती, तो वो इस तरह से जब देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है। आप सिंपल कुर्ती को आप उल्टा कर दीजिए, स्लीव्स को सीधा रखिएगा, ठीक है। फिर दोनों की सिलाई को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लीव्स में पूरा यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए गाइज मेरी पूरी कुर्ती रेडी हो गई। यहाँ पर मैंने प्लाजो भी रेडी कर लिया हुआ है और उसकी भी कटिंग स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दुपट्टे में भी यहाँ पर हमने लेस लगा के दुपट्टे को भी रेडी कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सूट हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। वेयर करने पे ये सूट बड़ा ही प्यारा सा लग रहा था, तो मैंने आगे आपको दिखाया हुआ है कि ये वेयर करने पे कैसा लग रहा है।